औरंगजेब जिम्मेदार है जो नौजवान बेरोजगार है, बाबर जिम्मेदार है क्योंकि डॉलर 80 रुपये हो गया, अकबर जिम्मेदार है क्योंकि आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यकीनन मुगल जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री तो धूप के धुले में, वो तो जिम्मेदारी नहीं है। बेरोजगारी के, कीमतों के इजाफे के, डॉलर 80 रुपये होगा, मुगल जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सलाम करता हूं आपके इस बयान को। अंजना जी, ये बेरोजगारी पे आपने, महंगाई पे कितनी बार असदुद्दीन ओवैसी के बयान देखे? बयान तो आग लगाने वाले इस पे देंगे, और जब लगेगा कि मामला कमजोर है तो लैंपो शिफ्ट करने लगेंगे। अब ये भी एक बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं अंजना जी, नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि जांच करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, और ये जांच के खिलाफ है, सर्वे नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं नेचुरल जस्टिस की बात। और आखिर में देखिए, ये इतिहास में पहुंच गए ना, ये ओवैसी नहीं बोल रहे हैं, ये वो पार्टी बोल रही जो कहती हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। इसीलिए देखिए चले गए पुराने जमाने में, और ये पता नहीं कौन सा मनगढ़ंत इतिहास 4000-5000 साल का पहले बताने लगे। ओवैसी जी, आज का जवाब दीजिए, सन 2001 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान में किसने तोड़ी? कट्टरपंथी तालिबान ने, जिसके समर्थन में आप खड़े थे। 2013 में बोधगया में ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, जिसके पक्ष में आप खड़े थे। ये बताइए, बर्मा में कौन लड़ रहा है? बौद्ध मंदिरों पर हमले कौन कर रहा है? आप उन लोगों का समर्थन करते हैं। श्रीलंका में कौन ब्लास्ट कर रहा है? ठीक है। अंततः काशी के संदर्भ में यह बात बहुत स्पष्ट है कि काशी से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, जिसको ये लोग बादशाह है, काजी जिंदा पीर, बादशाह है आलमगीर, रहमतुल्लाह अल सलेह जाने काका बोलते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो वहां करने क्या गए थे भाई? बुतखानों के सबसे बड़े शहर में कौन सी नमाज अदा करने गए थे? इसका लॉजिक बता देना मुझे। ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी ओरिजिनली, वहां ओरिजिनली मस्जिद कैसे बनी, क्यों बनी, और क्या करने गए उस शहर में जो आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा बुतखानों का शहर है, सबसे बड़ी मूर्तियों देवस्थलों का शहर है? इसका लॉजिकल जवाब दे देना। दिल्ली में एक जगह है, सफदरजंग की मस्जिद में एक हफ्ते में जुमे की नमाज होती है। कल कोई जाके बोलेगा नहीं नहीं वहां पर नमाज नहीं होगी, वहां पर मेरे मजहब के लिहाज से होगा, तो क्या चेंज कर देंगे क्या आप? यही तो मैं समझा रहा हूं कि वो जो आपने सेक्शन का हवाला दिया, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के मेंटेनेंस के लिए, ये तो इंटेंट था पार्लियामेंट का। ये आपको बता ही नहीं रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रॉन्ग को लेकर आज सप्रेस नहीं किया जा सकता, और यही तो आप कर रहे हैं। हिस्टोरिकल रॉन्ग औरंगजेब ने किया, आप उसको लेकर सप्रेस करे दे रहे हैं। मुझे समझ ही में नहीं आता है। और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम हमरे रसूल है कि हमरे बादशाहत? ये कभी बाबर के नाम की मस्जिद को लेकर, कभी औरंगजेब के नाम की मस्जिद को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। अरे भाई, रसूल के लिए माना जाता है, ये बादशाह और बादशाहत और सियासत का क्या लेना देना है? इसका तो हमको जवाब दे देना चाहिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप, और दूसरा इन्होंने कहा इतने 1000 साल पहले, ये तो एक बात मैं अंजना जी आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड में सबसे ऑथेंटिक रिसर्च करने के बाद भारत का कोई लेना देना नहीं है। एक हुए प्रोफेसर R.G. रमल, जिन्होंने पिछले 2500 सालों में हुए नरसंहारों का पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री निकाल के रखी है, और उन्होंने लिखा है 13वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। बहुत मामूली सा एक कलिंग का युद्ध और एक और युद्ध का नाम लिया जिसमें कुछ हजार लोग मरे थे, और दुनिया में 1 अरब 40 करोड़ लोग 2500 सालों में वॉर में मारे गए हैं। ओवैसी साहब जाके हिस्ट्री चेक कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि यहां पहले हुआ था। ये किसी भारतीय ने नहीं कहा है, ये फॉरेन में बहुत ऑथेंटिक रिसर्च के साथ कहा है। अफसोस कि उस हिस्टोरिकल रॉन्ग के साथ आप खड़े हैं। नेचुरल जस्टिस होता है सर्वे करने के बाद निष्कर्ष निकालना, उसके विरुद्ध में खड़े हैं। हमारे यहां तो ज्ञान का भी उल्लेख है, वापी का भी उल्लेख है। हमारे यहां कहा गया है कि देवत से दक्षिणे भागे वापी स्थित शोभनम तस्योदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यानी देव के दक्षिण भाग में शोभित है वापी, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। भाई, पुनर्जन्म के चक्कर में काहे पड़ना चाहते हो भाई? तो जन्म जन्मांतर मानते नहीं तो काहे उसका पानी पी रहे हैं? और ये बता दें, इनके कहीं उल्लेख मिलता हो ज्ञान शब्द का, वापी शब्द का, काशी शब्द का? नहीं किया जाता एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं किया जाता, ना रिप्रेजेंटेटिव सूट में किया जाता। सुनिए, मैं नहीं सुनिए मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के बराबर कर रही हैं। कैसा कर सकते हैं लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जब 2 पार्टीज आपके सामने है, और अंजना ओम कश्यप एक पार्टी है, असद एक पार्टी है, और आप
ऑब्जेक्ट करते हैं सर्वे को, कमिश्नर को, अपॉइंटमेंट को, क्योंकि असद ने कहा कि कमिश्नर एक्स होना चाहिए। फिर सर्वे करने वाला रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को अभी, और मैं दौड़ता हूं कोर्ट को कि सर अंजन ओम कश्यप के पास घर में ये मिल चुका है। बगैर आपको सुने कोर्ट बोलता है हाँ आप सील कर दो। अरे फिर सर्वे किस कमिश्नर क्यों बनाया गया था अपने? वो तो रिपोर्ट देना चाहिए ना उसको, कोर्ट को। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुसलमानों को सुने, जब कंप्यूटर भी नहीं था दुनिया में, 30 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट में दे दिया गया और ताले खोल दिए गए, और बूटा सिंह साहब होम मिनिस्टर जाकर शिलान्यास करा देते हैं। मैडम, हम इसी तरीके से तो हमने बाबरी मस्जिद को खोया है ना। तो उन तमाम तरीके हमको याद हैं, किस तरीके से हमारे से मस्जिद छीन ली गई। तो हम वो तरीकों पर आज हम एक बार नुकसान उठाते हैं, दूसरे बार नुकसान उठाएंगे क्या? देखिए, इन्होंने 1986 के जजमेंट की बात कही राजीव गांधी जी के जमाने में, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जिस संदर्भ में ये जजमेंट की बात कर रहे हैं, उस केस में मुस्लिम पक्षकार 1961 तक पक्षकार ही नहीं थे। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई थी, और 12 साल का लीगल टाइम फ्रेम होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर टाइटल सूट करना चाहते हैं तो 12 साल के बाद आपका क्लेम खत्म हो जाता है। 11 दिन बचे थे 12 साल पूरा होने में, तब मुस्लिम पक्ष उसमें पार्टी बना है। क्योंकि उन लोगों के, ये बाकायदा बहुत से मुस्लिम थिंकर्स ने लिखा हुआ है कि मुस्लिम पक्ष का विचार तो नहीं करना चाहिए। उस समय सेकुलर नेताओं और ओवैसी जैसे नेताओं के भड़काने की वजह से हुआ था, इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। और दूसरा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं साहब, आपने फव्वारे का तो इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं बताए, कृपया यह बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद नाम है, ये ज्ञान शब्द और वापी शब्द का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, ये मुझे बता दें। और तो छोड़िए, काशी का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, ये इतना बता दें। और बड़े वकील हैं ओवैसी साहब, मगर मैं कोट करना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद साहब इस देश के कानून मंत्री रहे, और ओवैसी साहब से कम बड़े वकील नहीं, शायद उनसे बड़े वकील हैं। उन्होंने अभी जो अपनी किताब लिखी थी यूपी चुनाव से पहले, अयोध्या राइजिंग, उसमें उन्होंने काशी के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, और लिखा है 1114 से तोड़ना शुरू हुआ, बार बार वह मंदिर बनता रहा, और फाइनली उन्होंने लिखा है औरंगजेब ने 1669 में वहां पे मंदिर को तोड़ा एंड मेड द मॉस्क ऑन इट्स प्लेस। ये कौन लिख रहा है? भारत का पूर्व कानून मंत्री।